साथियों, आप सभी को अपने ही YouTube चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से लूसेंट का जीके जीएस के सवाल कराए जाते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस एग्जाम। आप भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका जीके जीएस सवाल आपको हूबहू यहीं से देखने को मिलेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सवाल कराए जाएंगे वे सभी PYQs रहेंगे। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न होंगे और उन सभी सवालों का फुल डिस्कशन होगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम सवालों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका कहता है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। H2O2 है, H2O है, OH है या O2 है। तो पानी का रासायनिक सूत्र साथियों आप सभी जानते थे, इस प्रश्न का उत्तर बनाना हम सही उचित नहीं समझेंगे। बाकी आप ये बताइएगा कि पानी को साफ करने के लिए पानी में क्या मिलाया जाता है। पानी को साफ करने के लिए पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन मिलाया जाता है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान देंगे। जितने भी स्विमिंग पूल होते हैं ना, तो स्विमिंग पूल में क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग नहाने रोज दिन प्रतिदिन आते रहते हैं, तो उन पानियों को साफ करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि बताइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो आपको बता दें साथियों कि महात्मा गांधी का पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज या फिर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, ये भी होगा। जवाहरलाल नेहरू का है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू का कौन सा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो गीता रहस्य इनका है। गीता रहस्य जो पुस्तक है वो इन्हीं का है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो द इंडियन स्ट्रगल जो है वो इनकी पुस्तक है। तो इस सवाल से हमारा चारों ऑप्शन का जो है तमाम क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट, उससे पहले एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 1942 में जेल में रहते हुए यह पुस्तक को क्या किया था? लिखा था। नेक्स्ट बोलता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय है, यकृत है, त्वचा है, फेफड़ा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है साथियों वो है त्वचा। वो कौन सा है? त्वचा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बाकी फेफड़ा की बात करें तो इससे हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स। हम लोग जो है श्वसन जो है वो इसी से करते हैं, क्योंकि ब्लड में O2 मिलाने का काम जो है हमारा वो कौन करता है? फेफड़ा ही करता है। बाकी त्वचा जो है ये सबसे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यकृत की बात करें तो यकृत से पाचन रस रिलीज होता है। और हृदय की अगर हम लोग बात करें तो हृदय से आप ये याद रख सकते हैं कि यह सबसे बीजतम अंग है और हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, एक निलय और एक आलिंद। चलिए डिस्कशन की बात करें साथियों तो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है और यकृत सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है साथियों वो थे चाणक्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? तब मौर्य वंश के क्या है? राजा हैं। मौर्य वंश के राजा हैं। अच्छा, चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। चाणक्य का पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र नाम है। नेक्स्ट की बात करें तो चाणक्य जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने में क्या क्या मदद किया। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह है साथियों वो था आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये 1975 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है,
रोहिणी को 1983 ईस्वी के आसपास शुरू किया गया था, इस बात को भी आप ध्यान देंगे। भारत का स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, जिसकी मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया था, इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। सॉरी, चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन हम लोग देखते हैं। शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो आर्यभट्ट उपग्रह अब 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया और आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान देंगे सर। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होगा? बेरीबेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, इनीमिया। देखिए इनीमिया जो है ये ब्लड की कमी से होता है। इनीमिया किसकी कमी से? ब्लड की कमी से इनीमिया रोग होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होगा। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होगा। और बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी होगा। तो आप ही देख लीजिए ऑप्शन इसमें कौन सही होने वाला है। चलिए बाकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है और बच्चे में रिकेट्स होता है और बड़ों में ऑस्टोमलेशिया शायद होता है। ठीक है, चलिए दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च 12 मार्च, दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को क्या हो गया? खत्म हो गया। तो दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? तो 1930 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 1942 में तो भारत छोड़ो आंदोलन चला जी, 1920 में असहयोग आंदोलन और 1919 में रॉलेट टेक कह सकते हैं या फिर जालियांवाला बाग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा को क्या किया? शुरू किया। नेक्स्ट बोलता है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को माना जाता है और यह सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों। ठीक है, चलिए डिस्कशन की बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया? शुरू किया गया। नेक्स्ट बोलता है कि लाल किला को किस शासक ने बनवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो लाल किला को साथियों शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला को किसने बनवाया? शाहजहां। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अकबर जो है ये किसका बेटा था? तो हुमायूं का बेटा था अकबर। हुमायूं का बेटा का क्या नाम था? अकबर नाम था और हुमायूं का बाप का नाम बाबर था। ठीक है, चलिए डिस्कशन की बात करें तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने 1648 ईस्वी में बनवाया और इसका डिजाइनिंग करता लाहौरी थे। हमारा लास्ट सवाल बोलता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? देखिए फुटबॉल में कितने प्लेयर? 11, कबड्डी में 11, हॉकी में 11, कबड्डी में 7, क्रिकेट में 11। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है अपना हॉकी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन परंपरागत रूप से हॉकी को एक राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ठीक है, चलिए तो साथियों आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।